नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। अभी हम बरबीघा प्रखंड के सीपीआई अंचल कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं रोशन कुमार सिन्हा जी, जिनको अग्निवीर योजना का विरोध करने को लेकर प्रशासन ने सलाखों के पीछे भेज दिया था। और एक सप्ताह पहले वो लगभग जब आज निकले हैं तो फिर से उस क्रांतिकारी जो अपना जज्बा होता है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करने का, उसमें जुड़ गए हैं और आज बरबीघा अंचल कार्यालय में उनको सम्मानित भी किया गया है। तो उनसे जानेंगे किस तरह से आगे लड़ाई सरकार के खिलाफ इनकी जारी रहेगी। सबसे पहले तो बरबीघा में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सलाखों के पीछे जाना पड़ गया, स्वाभाविक है। ये सरकार जो है केंद्र की सरकार, ये दमनकारी सरकार है और इस केंद्र सरकार के इशारे पे ही रेलवे सहित विभिन्न जगहों पर जो अग्निवीर का आंदोलन हुआ था पूरे देश में, पूरे बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आम लोगों पर, आम नौजवानों पर, छात्रों पर बहुत बर्बरता से दमन किया गया है। ये सरकार सोचती है कि दमन करने से जो है आवाज लोग उठाना बंद कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे, अंतिम दम तक इस मामले में लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो सरकार का अग्निवीर योजना था वो निश्चित तौर पर देश के युवा विरोधी योजना था। 4 साल के लिए नौकरी देके आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरह से आप विभिन्न सेक्टरों को, आप नौकरी के सेक्टरों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारा स्टैंड इस मामले में क्लियर है। उस मामले में हमारा जो पुलिस का कहना था कि हम फेसबुक पोस्ट से जो है भड़काए हैं लोगों को और 2-2 ट्रेन को जलवाने में हमारी भूमिका है। निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से मतलब फर्जी तरीके से लोगों को जेल में डालने का काम करती है। आज हम जेल में 10 महीने के बाद निकले हैं जेल में रह के, लेकिन तब भी हम बुलंदी के साथ फिर से लड़ने के लिए इससे हम तैयार हैं। उनका ये है, युवा विरोधी सरकार है, युवाओं को नौकरी देने से इनका कोई लेना देना और कोई वास्ता नहीं है। कैसे 24 का चुनाव भी है, युवाओं को कैसे इसके लिए जागरूक कीजिएगा? हम लोग हैं, निकले हैं अभियान में और लगातार हमारा संगठन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। विभिन्न इलाकों में, गांवों में पदयात्रा के माध्यम से, जन संघर्ष के माध्यम से हम लोगों को बीच सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का नौजवान, बिहार का नौजवान जागेगा, ये उम्मीद है और इस बार इस सरकार को सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे, ये विश्वास हमको है। हमारे साथ पार्टी के जिला सचिव प्रभात पांडे जी हैं। क्या लगता है ये जो धर्म का जो घूट पिलाया जा रहा है, तो बेरोजगारी का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, इनका तो नीति ही रहा है धर्म के आड़ में राजनीति करना। धर्म आज थोड़े राम जन्म में है। राम तो पहले जन्म में हमारे पूर्वजों ने राम का पूजा किया है। कौन मना करता है पूजा करने में भाई? लेकिन ये नए अवतार नरेंद्र दामोदर दास मोदी राम का जन्म कर रहे हैं। राम तो पहले उनके पूर्वजों के पहले भी जन्मे हैं। ये धर्म के आड़ में शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। और देश की जनता इनकी पूरा धार्मिक योजनाओं को समझती है और देश की जनता बखूबी इनको समझ करके आने वाला 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगा। जनता अब बरगलाने वाला नए है, बहुत हो गया इनका धार्मिक उन्माद, अब नहीं चलेगा। बीजेपी का तो मुद्दा अब की बार 400 पार। ये सब तो गलतफहमी में उलझी रहे हैं। अब की बार जनता कहाँ उनको खड़ा करेगा, वो तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आप जान लीजिए, धर्म के आड़ में जो चाहते हैं वो नहीं, जनता समझती है इनको रोटी चाहिए, कपड़ा और मकान चाहिए, दवा और रहने का उत्तम व्यवस्था चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। यदि नहीं दे रहे हैं, ये असफल हो गए ना, 10 साल हो गया, कुछ नहीं किए, अभी राम का जन्म अवतार कर रहे हैं। गजब बात है। जो हमारे पूर्वजों ने राम को पूजते आया, हम लोग भी जानते हैं कि वो पहले अवतार लिए हैं, तो वो सब अब नहीं चलेगा। जनता समझती है बाखूबी। 2024 में इनको जाना लगभग तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता के हितों के लिए वो काम कर रही है। तो पार्टी के अंदर सचिव भी हैं, क्या तैयारियां चल रही है आजकल? हम लोग तो आज बैठक कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। जैसे वो हम 30 फरवरी से जन जन हम जागरण करेंगे कि सरकार का जो तमाम जो जनहित जो विरोधी नीति है उसके खिलाफ में हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर जगाएंगे कि सरकार है सिर्फ अधर्मी सरकार है। मानेगा धर्म का इतना बड़ा अफीम खिलाफ? हम धर्म को मानते हैं,
धर्म आज से नहीं है, मोदी धर्म जी के ये जो कार्ड है, धर्म कार्ड, उसके आगे ही चलेगा आपका ये हम जगावे कि रामनवमी दिन होना चाहिए था इनका स्थापना, लेकिन इस शुद्ध राजनीति के कारण ये 22 को करा रहे हैं, ताकि 15 दिन के बाद ये अधिसूचना जारी हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते डर से। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा ही है, ये शुद्ध चुनावी मुद्दा है। लोगों के खिलाफ जागरूक करके उखाड़ फेंकना। हम जागरूक करेंगे, अभी रणनीति बना रहे इंडिया हैं, गठबंधन बना की देंगे। सरकार बनेगी। ये निश्चित बनेगी, 100% चांस है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और देख रहे हैं इसको कोई मुद्दा है, सिर्फ आखिर बिहार के महागठबंधन के कहते हैं टकराव है, कोई टकराव नहीं है। हम लोग तन मन धन से 40 सीट पर लड़ेंगे और 40 उम्मीद है कि तुम्हारा बिहार में खेला हो रहा है। कोई खेला नहीं हो रहा है, कोई खेला नहीं हो रहा है। देखे न रामचरितमानस पर बोले, उसको हटाया गया, फिर दूसरे मंत्री को लाया आप गया। लोग धर्म को मानते, राम को मानते, काहे मानेंगे, हम मानते हैं, लेकिन हर आदमी के जन जन नस नस में है वो भगवान है, कण-कण में है। कण में भगवान है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम ही भगवान उत्पन्न किए हैं। राजनीतिकरण किया जाए। राजनीतिक शुद्ध राजनीतिकरण हो रहा है। आप लोग क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच में राम भगवान के नाम पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए सेक्युलर लाइव।